मेरे प्यारे बच्चों, जिन दिव्य नेत्रों और आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो उनके सोच से परे होगा। आकाश में गरजते में इस बात का प्रमाण देंगे कि उनकी तकदीर में जीत को लिखा जा चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर संघर्ष को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी मत करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी और तुम्हें निरंतर आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे। जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, वे अब यह सोचने पर मजबूर होंगे कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले चाहे अपने हो या पराये, वे तुम्हारे विरोध में खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा शरीर आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं पर जाने की तैयारी करोगे। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। मेरे द्वारा भेजी जा रही आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो और सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। यह आशीर्वाद तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों से भर जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। धन की असीमित वर्षा होगी और प्रेम इतना अधिक मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। पर याद रखना, जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। अहंकार से स्वयं की अयोग्यता सिद्ध न करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नाव को पार लगाएगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ेंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं के पूर्ण होने की। तुम्हें एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं, बल्कि विशेष हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर और मुझ पर विश्वास किया है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें पराजित कर सकते हैं या तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश थी और वह तलाश अब पूरी होने वाली है। तुम उस गुरु के पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हमेशा की तरह उनसे बचते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब एकांत में रहकर मौन को अपना शस्त्र बनाना है, क्योंकि जो सच बोलते हैं वे अक्सर मौन रहते हैं। जो अपनी आलोचना सुनकर भी मौन रहकर ईश्वर को याद करते हैं, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर समय स्वयं देता है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें केवल स्वयं को समझने और स्वयं से प्रेम करने की आवश्यकता है।
अब तुम्हारे ऊपर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसका तुमने हमेशा से इंतजार किया था। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सही चुनाव करना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, अपने प्रेम को अपनाना है और दुनिया की नकारात्मक मान्यताओं को ठुकरा देना है। यही तुम्हारी विजय का प्रतीक है। तुमने हमेशा अपने परिवार और साथी से प्रेम की अपेक्षा की है और बदले में उन्हें सच्चा प्रेम दिया है। तुम्हारा क्रोध भी प्रेम से भरा होता है, क्योंकि तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हारा क्रोध बढ़ जाता है और बाद में तुम पछताते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की पवित्रता हमेशा बनी रहती है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपने आप से प्रेम करो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिला सकती है, जो तुम्हें सुन ली जाती है, जहां तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहां तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहां तेरी हर समस्या का समाधान है, जहां तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहां तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू डर मत, अब तू शक मत, अब तू चिंता मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी,
क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा। तेरी दुनिया अब शांति से भरी होगी। तेरी आत्मा अब प्रेम से भरी होगी। हे मेरे आत्मंश, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी ममता तेरे चारों ओर है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू अनमोल है। अब तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हर सांस में, हर विचार में, हर कदम पर। हे मेरे नयन तारे, सुनो मेरी इस पुकार को, जो तेरे लिए गीत है, जो तेरे लिए लोरी है, जो तेरे लिए आशीर्वाद है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब आएगा, सबका पुरस्कार अब मिलेगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत हो, मेरी कृपा से तू खुश हो, मेरी ममता से तू सुरक्षित हो। अब तू केवल जाप कर, केवल ध्यान कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को, जो तेरे को देखेगा वह आपको आपके अतीत के कारण नहीं जज करेगा, बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। यह रिश्ता समय के हर पड़ाव पर और मजबूत होता जाएगा। आपके साथी के साथ बिताए हर पल में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सबसे सच्चे और करीबी दोस्त के साथ हैं। आप दोनों का रिश्ता उन बंधनों से परे होगा जो सामान्यतः रिश्तों में देखने को मिलते हैं। यह रिश्ता पूरी तरह से स्वतंत्रता और आत्मीयता पर आधारित होगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा, बल्कि वह आपको प्रेरित भी करेगा। वह आपके हर सपने को पूरा करने में आपका साथ देगा। उसकी उपस्थिति से आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। यह रिश्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। आपके साथी का स्वभाव सादा और शांत होगा। उसे दिखावा पसंद नहीं होगा। वह सादगी और गहराई को महत्व देगा। वह उन लोगों में से नहीं होगा जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते हैं। वह एक ऐसा इंसान होगा जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएगा। आप दोनों का रिश्ता सादगी और ईमानदारी की मिसाल होगा। हालांकि इस रिश्ते में चुनौतियां भी आएंगी। हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस रिश्ते को देखकर ईर्ष्या करें और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आपको इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा।
आपका साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ और परस्पर सम्मान होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह इन सभी समस्याओं से बड़ा होगा। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई भी बाहरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकेगी। यह रिश्ता आपको सिखाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। यह रिश्ता आपको खुद से भी प्यार करना सिखाएगा। आप अपने साथी के साथ रहकर खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह सिर्फ एक भावना नहीं होगा, वह एक गहरा बंधन होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा। यह बंधन इतना मजबूत होगा कि आप दोनों के बीच कभी कोई दरार नहीं आ सकेगी। यह रिश्ता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपका मार्गदर्शक भी बनेगा। वह आपको हर मुश्किल समय में सही राह दिखाएगा। वह आपकी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। उसकी उपस्थिति से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई फरिश्ता आ गया हो। आपका रिश्ता हर तरह की परीक्षा में खरा उतरेगा। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप दोनों मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। आप दोनों का साथ एक ऐसा आधार बनेगा जिस पर आपका पूरा जीवन टिका होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया से अलग किसी और ही जगह पर हैं। यह रिश्ता आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां केवल प्यार, शांति और खुशी होगी। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। आपका रिश्ता न केवल आपको खुशी देगा बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। आपके साथी के साथ आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। यह रिश्ता न केवल आपका जीवन बदलेगा बल्कि यह आपको जीवन का असली अर्थ भी समझाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह रिश्ता किसी स्वार्थ या जरूरत पर आधारित नहीं है। यह रिश्ता पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होगा। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप दोनों का रिश्ता इतना खास होगा कि यह जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपके इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत आपका प्यार और विश्वास होगा। यह रिश्ता आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। आपका रिश्ता पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा तय किया गया था। जब आप और आपका साथी एक दूसरे को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा
ओम क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अघोरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। पर याद रख, माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते, वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा, तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा, उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप, जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है, तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी, तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर बस पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार लिखना। मेरे प्यारे लाल, सुन सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ, मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता,
कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया।